प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। आइए मेरे साथ एक गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने किया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर उसने जो क्या क्या ना किया। मेरे गुनाहों को माफ कराने को खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने को खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे यीशु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमारे लिए क्या क्या नहीं कुछ किया। हम देखते हैं यहाँ पास परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्या क्या ना उसने किया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा था, यीशु ने आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया, इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया यीशु ने। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर हमें पापों से बचा लिया। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो, उसका हम वचन में जाएंगे और मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 6 अध्याय, उसका आप 20 से पढ़ेंगे। यहाँ पास लिखा हुआ है,
जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, दया कर खुदावन, तेरा वचन जो दोधारी तलवार से भी चोखा है। सचमुच प्रभु, हम पाप के दास थे, हम गुलाम थे, हम बेचैनी में थे, पाप में थे। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे खुदावन, लेकिन तूने प्रभु हमें खरीद लिया बहुमूल्य रक्त के द्वारा। हमारे लिए बहुमूल्य रक्त को बहाकर, हम जैसे हम गीत में गा रहे थे कि यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। धन्यवाद प्रभु, इस वचन को पढ़े जाने के द्वारा हर एक का छुटकारा और हर एक का उद्धार होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, जब हम पाप में थे, हम पाप के दास थे, पाप के गुलाम थे। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि जब तुम पाप के दास थे तो धर्म से स्वतंत्र थे। जब हम पाप को नहीं जानते थे तो मेरे प्रियो हम स्वतंत्र थे मेरे प्रियो, लेकिन पाप के हम दास थे तो धर्म के लिए क्या थे, हम स्वतंत्र थे। लेकिन हम आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर को जानकर हम बुराई करें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और बलिदान बाकी नहीं है, कोई बलिदान बाकी नहीं है यदि हम जानबूझकर पाप करें। परंतु अब पाप से हम स्वतंत्र हो गए हैं। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के अब दास हो गए हैं। हमें पाप के गुलाम और पाप के अधीन होने की जरूरत नहीं है। अब हम परमेश्वर के दास हो गए हैं, परमेश्वर के वचन के दास हो गए हैं। पवित्र जीवन जीने के लिए हम दास हो गए हैं, परमेश्वर के दास हो गए हैं और हम पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को दे दिए हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है कि फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका फल अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हम लोग फालतू का हम पाप करते हैं। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जाति पाप करता है और मेरे प्रियो उसकी मजदूरी कमाता है। उसको पता नहीं चलता है कि मैं ये गलती करूँगा तो मुझे क्या होगा मेरे प्रियो, लेकिन वो अनजाने में वो परिश्रम करते जा रहा है, पाप के लिए परिश्रम करते जा रहा है, लड़ाई करने के लिए परिश्रम करते जा रहा है। जो भी बहुत सारे लोग आज प्रभु पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पाप के लिए कमाते हैं, नशे करने के लिए कमाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। मेरे प्रियो, बहुतों का धन आज पैसा जो है लोगों को लड़वाने के लिए, मेरे प्रियो घूस पेश देकर लोगों को फंसाने के लिए लोग पैसा कमाते हैं। मेरे प्रियो, अपने पेट के लिए कमाते हैं। लेकिन आज हम मसीह यीशु में हम प्रभु के दास होकर हम प्रभु के लिए कमाते हैं, परमेश्वर के लिए मेहनत करते हैं। और यहाँ पास लिखा है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मेरे प्रियो, यहाँ पास लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज बहुत सारे लोग पाप के लिए कमाते हैं, लेकिन आज हमें मेरे प्रियो, जितने लोग मेरी सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए मेरे प्रियो, पाप के द्वारा उसकी मजदूरी मृत्यु मत कमाइए, मन फिराइए। और यहाँ पास लिखा हुआ है परंतु प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि कोई विश्वास करता है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, क्रूस पर मरा, हमारे सारे बोझों को क्या करते, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, तो मेरे प्रियो, ये मृत्यु दंड जो था, हमारे पापों का कीमत जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया, ये मृत्यु जो हम पाप किए थे उसका दंड था, उसका फल था। जैसे हम यहाँ पास हम लोग वचन को पढ़े, यहाँ पर लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रिय, जो हमें मजदूरी हमें मिलना था वो प्रभु यीशु मसीह बोला कि नहीं बेटा, यहाँ परमेश्वर कैसे लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए आ गया। मेरे प्रियो, वो हमसे इतना प्रेम किया कि मेरे प्रियो, हमें पाप की मजदूरी, हमें मृत्यु हमें मिलना था, लेकिन वो उस मृत्यु का जो दंड था, मृत्यु का दंड था, मेरे पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी वो हमें मिलनी थी, परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया। बोला कि नहीं मेरे बच्चे, हमसे कितना प्यार किया। परमेश्वर कहता है 3:16 में, परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो दंड हमें मिलना था वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर वो दंड मिली। हम यहाँ देखते हैं कि इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग
आज नशा कर रहे हैं, उनको पता नहीं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, वो इसको लड़ा रहे हैं, उसको लड़ा रहे हैं, लेकिन हम आगे भी जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे गया कि हम कैसे परमेश्वर के साथ चलें। इसलिए मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी, पाप ना करें कि उसकी मजदूरी आपको मृत्यु मिले, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम आगे देखेंगे, गलाती की पुस्तक मेरे साथ निकालें। कुरंथी के बाद है गलाती 5 अध्याय। यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ पास लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना लेता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, और ये आत्मा की फल एक व्यक्ति, एक विश्वासी के जीवन में आ जाता है, वो परमेश्वर का हो जाता है। हम इसी से जानेंगे कि हम परमेश्वर के हैं। कैसे जानेंगे? मेरे प्रिय, यहाँ लिखा है, उसमें आत्मा का फल होगा। यदि कोई परमेश्वर का जन है, उसके अंदर परमेश्वर का फल हो, परमेश्वर की आत्मा का फल होगा, परमेश्वर का स्वभाव होगा, जो यहाँ प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, जिसके विरोध में कोई भी व्यवस्था, कोई भी ग्रंथ, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समाज इसके खिलाफ में नहीं है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, जिसके खिलाफ में कोई हो नहीं सकता। प्रेम के खिलाफ कोई नहीं हो सकता, नम्रता के खिलाफ कोई हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पास क्या लिखा है, आगे जब हम देखेंगे, और जो मसीह यीशु में है, यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मेरे प्रियो, हम मसीह यीशु में हैं, आप मसीह यीशु में हैं, आप साधारण नहीं हैं। यदि आपने अपना जीवन परमेश्वर के लिए दिया है, आप साधारण नहीं हैं, आप मसीह यीशु के हैं, आप यीशु मसीह के हो गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के हो गए हैं, और हम क्रूस पर अपनी सारी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। जैसे हम इससे पहले देखे कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। इससे पहले हम पाप के दास थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अब परमेश्वर के दास हो गए हैं, और हमें ज़रूरत नहीं है कि हम फिर से वो पाप करें और हम उसकी मजदूरी मृत्यु पाएँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर, जब हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, और हम अपने अभिलाषों सहित, पापों के सहित, पूरे सारे पाप के स्वभाव को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया, अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, मेरे प्रियो, हम मर चुके हैं। हमें यह विश्वास करना है। हर विश्वासी को, एक व्यक्ति को जानना है कि आप मर चुके हो। आप झूठ के लिए मर चुके हो, लड़ाई झगड़ा के लिए आप मर चुके हो, निंदा शिकायत के लिए आप मर चुके हो, अभिलाषाओं के लिए, शारीरिक बातों के, शरीर के अभिलाषाओं के लिए मर चुके हो, आप क्रोध के लिए मर चुके हो, और झूठ बातों के लिए आप मर चुके हो, असफलता के लिए आप मर चुके हो। मेरे प्रियो, आप जानते हो, यहाँ पर लिखा है, आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन दिया है, आप मर चुके हैं। एक बात को जानें कि आप शरीर की अभिलाषाओं के लिए, पाप के लिए मर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि वो हमारे सारे पापों का दंड, जो मृत्यु है, उसे अपने ऊपर ले लिया, अपने कांधों पर ले लिया। एक गीत भी गाते हैं कि उसने हमारे सारे पापों का बोझ अपने कांधों पर ले लिया, तुझे यीशु बुलाता है। इस तरह का हम गीत गाते हैं। लेकिन हम यहाँ आगे देखते हैं, यदि हम उसके अनुसार, अगर हम जीवित हैं तो उसके अनुसार चले भी। और हम देखते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, हम यहाँ पास देखते हैं, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। आज हमें किसी से डाह करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय, एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम भी वही थे, वही पापी थे, वही पाप करते थे हम भी। इसलिए हम एक दूसरे पर जलन ना करें। जब हम एक सत्य मार्ग पर चलने लगते हैं, लोगों की कमी दिखाई देने लगती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार में, कि तू अपने भाई के तिनके को, आँख के तिनके को क्यों देखता है? क्या तुझे अपनी आँख का लट्ठा नहीं दिखाई देता? तो मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप की कमी को दूर करना है, और एक दूसरे की कमी को देखकर उस पर डाह नहीं करना है। हालेलुया। यहाँ पास कहा है कि एक दूसरे को ना छेड़ें और किसी के एक दूसरे पर डाह ना करें कि वो फलना व्यक्ति ऐसे है, वैसे है। प्रेज द लॉर्ड। अब मसीह में जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आत्मा में हैं, अब मसीह में हैं, आत्मा के द्वारा जीवित हैं।
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जीवित हैं, तो हम उनके अनुसार चले भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हो यीशु आपके लिए लहू बहाया और आपको छुड़ाया, आपको बचाया। हम लोग एक वचन फिर से हम देखेंगे, क्रूस की वाणी के बारे में हम देखेंगे। पहला क्रूसवाणी में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने कुछ बातें कही और हम उन बातों से कुछ बातों का हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। मेरे प्रियो, आपने सीखा, आपने जाना कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। हम पाप के दास थे, लेकिन अब मसीह यीशु में हम एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई। कुरिन्थी में पौलुस कहता है कि देखो, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। लेकिन आज हम देखते हैं क्रूस में जब यीशु मसीह चढ़ाया गया, यहाँ पहला क्रूसवाणी क्या बोलता है, 23 का आप मेरे साथ निकाले, 34। उससे पहले 33 को ही पढ़ेंगे। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर, क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे सारे पापों का बोझ क्या कर लिया, उठा लिया। आप इस बातों को समझना है कि यीशु मसीह हमारे सारे पापों का बोझ क्या कर दिया, अपने ऊपर ले लिया, अपने कांधों पर ले लिया। और मेरे प्रियो, जो मजदूरी, पाप की मजदूरी है, बहुत सारे लोग, मैं इस बातों को पहले भी बोल चुका कि मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज पाप करने के द्वारा अपनी मजदूरी कमा रहे हैं, अपनी मजदूरी कमा रहे हैं। आपको लगेगा एक साधारण, मेरे प्रियो, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। मेरे प्रिय, एक व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है, जानबूझकर गलत रास्ते पर चलता है, वो धीरे धीरे उनकी आत्मिक आंखें धुंधली पड़ने लगती है और इतने अंधकार में चले जाता है कि उसको कोई समझ में नहीं आता है। और एक दिन शैतान उनको नष्ट कर देता है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। वो शरीर में तो नष्ट करता है, लेकिन उनकी आत्मा भी अनंतकालीन नरक में वो खो जाती हैं। अनंतकालीन मृत्यु, दो प्रकार की मृत्यु है। पहला मृत्यु शरीर के द्वारा, शरीर मरता है, और दूसरा मृत्यु अनंतकालीन नरक है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह हर एक मानव जाति को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए आया। मेरे प्रियो, ये कोई धर्म चेंज करने के लिए नहीं आया, लोगों का जीवन को सही करने के लिए आया कि ये अपने पापों को माने, गलती को माने, पछताव करें और मन फिराएं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में क्या बोलता है, तब यीशु मसीह क्रूस पर क्या बोला, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये छोटा माफ़ी नहीं था। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और हम यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के साथ इतनी बड़ी थी, आसान बात नहीं था। जब इससे पहले कि हम जब देखेंगे मेरे प्रियो, जब गतिसमनी की बारी में प्रभु यीशु मसीह था और उन्होंने एक बात कही, मेरे प्रियो, वो जब प्रार्थना कर रहा था गतिसमनी की बारी में, आइए मेरे साथ निकालें, आप लूका 22 उसका 39 से पढ़ेंगे। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग के एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी अधिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग इससे पहले कौन सा वचन को देख रहे थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। आसान बात नहीं है मेरे प्रियो, माफ़ करना, एक दूसरे को माफ़ करना। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए हैं,
आप एक मसीह में एक नई सृष्टि नहीं बने हैं। यदि आपने आत्मा के अनुसार चलना नहीं शुरू किया है, आप माफ़ नहीं कर सकते। यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। एक साधारण बात नहीं थी मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि यहाँ पास हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जैतून के पहाड़ में हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पास गया, अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया और मेरे प्रिय ये प्रार्थना किया था। इसके पास परमेश्वर के एक स्वर्गदूत आया और इसको अभिषेक दिया, एक सामर्थ दिया, एनॉइंटिंग दिया। जब एक व्यक्ति प्रार्थना में नहीं रहेगा, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता था, पिता के साथ क्या था, प्रभु यीशु मसीह का रिलेशन था, क्योंकि वो शरीर में था, 100% वो शरीर में था और 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर भी था। और हमें देखते हैं यहाँ पास क्या लिखा है कि जब वो जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था तो अपने चेलों को भी लेकर गया था। उन्होंने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, यदि एक व्यक्ति लापरवाह रहेगा, पवित्रता के प्रति लापरवाह, वचन के प्रति लापरवाह, परमेश्वर के पीछे चलने के प्रति लापरवाह, मेरे प्रियो, अगर वो सोता रहेगा तो मेरे प्रियो एक दिन संकट उन मनुष्यों को घेर लेगा। मेरे प्रियो, शैतान एक फाड़ने वाले भेड़िए के समान है। पतरस को प्रभु यीशु मसीह कह रहा था, देखो हे पतरस, देखो शैतान तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के दाने के समान फटके, लेकिन मैंने पिता से दुआ की है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा वचन मैं नहीं निकलवाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ मध्यस्थता किया था, इन्होंने प्रार्थनाएं की थी और माफ़ी एक बहुत बड़ा दान है मेरे प्रियो। माफ़ करना एक छोटी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने, यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे प्रभु यदि हो सके तो यह कटोरा हटा ले। ये साधारण मृत्यु नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक बहुत कष्टदायक मृत्यु थी मेरे प्रियो। इसको पता था प्रभु यीशु मसीह को कि मुझे अपमानित किया जाएगा और बहुत मारा जाएगा, बहुत कूटा जाएगा। पूरे मानव जाति का कीमत था, ये पूरे मानव जाति के पाप का कीमत था जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पास मूल्य, इसको अभिषेक दिया गया। और जो ताड़नाएं प्रभु यीशु मसीह पर पड़ी, ये मानव जाति के पाप का कीमत था मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे यीशु मसीह ऊपर में चढ़ गया है तो खुद नहीं बचा। बहुत लोग बोले यीशु मसीह को, कह रहे खुद नहीं बचा तो हमको क्या बचाएगा। इसके बारे में तो पूरा घंटों बोले, लेकिन कम है मेरे प्रियो। आप लोग जानते हो, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, बोले अरे ये क्या है, ये तो मेरे प्रियो खुद परमेश्वर कह रहा था, लेकिन अपने आप को नहीं बचाया। लेकिन आप लोग जानते हो, ये वही व्यक्ति, ये लोगों का, आप साधारण सोचिए, यदि आप सब कुछ सही हैं, क्या अगले व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति गलती किया है और उसके कारण आपको डांट मिलेगा, आप अपमानित किए जाएंगे, आप ताड़ना सहेंगे किसी दूसरे के कारण, था आपको कितना बुरा लगता है कि फलना के चलते देखो सब कुछ हमको सुनना पड़ रहा है, फलना व्यक्ति के चलते हमको सब कुछ सुनना पड़ रहा है। कितना दुख की बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों का बोझ इतना आसान से नहीं उठाया मेरे प्रिय। आप जानते हो, वो उन्होंने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर से प्रार्थनाएं की और मेरे प्रिय समय बिताया। इसलिए अपने चेलों से कहा कि तुम भी जागते और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय, आज भी लोगों के छुटकारे के लिए बहुत सारे लोग बलिदान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बलिदान दे रहे हैं, बहुत सारे चेले लोग आज दुख उठा रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के अभिषिक्तों का आदर करना है। कोई नहीं जानता कौन कितना परमेश्वर के साथ मध्यस्थता करता है, कौन परमेश्वर का। इसलिए किसी भी परमेश्वर के लोगों की बुराई ना करें, किसी के तिनके मत निकालें, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन कितना परमेश्वर के साथ में चलता है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा ये कटोरा हटे तो हटा ले, लेकिन नहीं, पूरे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना ही था मेरे प्रियो। क्यों ये क्षमा कर पाया प्रभु यीशु मसीह? इसलिए क्षमा कर पाया क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हो, इनकी सचमुच ये नहीं जानते हैं। आज लोग नहीं जान रहे हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसलिए लोग गलतियां कर रहे हैं बार बार। ये बंधन में हैं। जैसे मैंने कई बार कहा है कि संसार की ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। आप क्यों बोलते हैं कि ये गलती कर रहा है, इसके चलते अशांति? नहीं मेरे प्रियो, लोग नहीं जान रहे हैं। आप समझें, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहा था। सोचिए, इतना चमत्कार करने के बाद भी लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। सोचिए मेरे प्रिय, इतना चिन्ह चमत्कार होने के बाद भी लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, अनुग्रह कर, दया कर। ये कैसे समझेंगे? इतना अंधा कर दिया है, पाप के कारण अंधे हो गए हैं लोग, पाप के कारण।
भाई भाई को नहीं समझ रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, कुछ भी गाली दे दे रहा है, कोई भी कभी क्षमा नहीं कर रहा है किसी को। आप जानते हो, आप सब बातें सह लेता है। परमेश्वर के अंदर प्रेम था, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम सब बातें सह लेता है। मैं पढ़ने के लिए बोला था कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय को आप पढ़े। आप जानते हैं, आपको समझना है परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। हालेलुया। माफी, सबसे पहला क्रूसवाणी में परमेश्वर क्या सिखाया? माफ कर दो। यदि तुम किसी के अपराध क्षमा करते हो, सबकी सह लो। परमेश्वर सबकी सह लिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में क्या किया? सबकी सह लिया। आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है कि सबकी सह लेना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अंदर सहन शक्ति था। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थनाएं करने वाला था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाएं करने वाला था। प्रभु के साथ उसका रिश्ता था, परमेश्वर के साथ उसका जुड़ाव था। लेकिन चेले लोग क्या किए? सो गए और वो लोग परीक्षा में पड़े, डगमगाए। लेकिन परमेश्वर कहा कि अरे नहीं, मैंने पिता से दुआ की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। मेरे प्रियो, लाइट कट गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इस वचन को हम चालू रखेंगे। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। एक साधारण मत सोचिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको माफ़ करना सिखाता है। आप सबको माफ़ कर लें। मेरे प्रियो, जो अपने प्राण की हानि उठाएगा परमेश्वर के कारण, उसके वचन में चलने के कारण, जो अपने प्राण की हानि उठाएगा, जानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण दुख उठाएगा। अपना क्रूस उठा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, परमेश्वर के पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाइए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर के पीछे हो लेगा अनंत जीवन पाएगा। जो उसके नाम पर चलेगा, उसके विश्वास पर चलेगा, उसके यीशु मसीह के नाम पर चलेगा, उसके वचन पर चलेगा, अनंत जीवन पाएगा। वो अद्भुत छुटकारे को देखेगा। मेरे प्रियो, इसलिए एक दूसरे को माफ़ करें और परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पण करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपका वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है। प्यारे प्रभु, मैं आज मैं वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदा उनका आत्मा एक एक को टच करे, तेरा अभिषेक छुए। खुदा उनका आत्मा परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी महिमा को स्वर्ग से प्रकट करे। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सचमुच दोधारी तलवार से भी चोखा है। यदि कोई मन फिरा रहा है, आज बोल रहा है हे पिता मुझे माफ़ कर, हे प्रभु आज मैं लोगों को माफ़ करूँगा, सब बातें सह लूँगा, आत्मा के अनुसार चलूँगा, क्योंकि जो आत्मा के अनुसार चलता है वो परमेश्वर जीवन पाता है, क्योंकि शरीर से कोई लाभ नहीं। प्यारे परमेश्वर, हे मेरे राजा दया करना खुदावन, तेरी महिमा स्वर्ग से उतरने पाए। यीशु मसीह के नाम से जितने लोग मेरी सुन रहे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से तेरे क्रूस की सामर्थ्य, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं रिलीज करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, पाप की मजदूरी मौत है। हम परमेश्वर पाप करके उसकी मजदूरी मौत ना कमाएं, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ चल के, उसके पीछे चलकर, उनके वचन के अनुसार चल के हम अनंत जीवन की मजदूरी काटें। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से जितने लोग मेरी सुन रहे हैं वो अनंत जीवन की मजदूरी काटें। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। दया कर खुदावंत, तो छू ले, हमारे मन विचारों को छू ले, एक एक को छू ले। प्यारे परमेश्वर, हे मेरे राजा, सारी बातों में आदर सम्मान आपको देते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, सारी बातों में आदर सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने इस सामर्थी संदेश को सुनने के द्वारा आशीष पाया है तो लाइक, कमेंट और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। और यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।